कितना पैसा खर्च करते हैं कि वाई एन एड ऑफ पेप्सी इज शोड टू यू 1000 टाइम्स। आपने एक दफ़ा एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि पेप्सी बड़ी कमाल की ड्रिंक है, बस दे दी, काफ़ी है। या टपाल दानेदार का ऐड हर ओवर के बाद क्यों चल रहा होता है कि टपाल दानेदार ही कायनात की सबसे बेहतरीन चाय है, ताकि आपके सबकॉन्शियस में घुस जाए। और ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि व्हेन अ लाई इज टोल्ड टू यू 1000 टाइम्स यू बिलीव इट्स अ ट्रूथ एंड यू स्टार्ट बिलीविंग कि यार असल है। इवन मुझे याद है 1999 का पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच था, कैंडिया का इश्तिहार था उसमें बीच में, मुझे आज तक वो याद है कैंडिया का जो इश्तिहार था वो। क्यों इतनी रेपिटेशन थी उसकी, इतनी रेपिटेशन थी कि हम हाइकिंग करने मुजफ्फराबाद में थे, गए हुए थे, जिस घर के पास से गुजरे कैंडिया का इश्तिहार चल रहा है, और हम जब आके मैच देखे तो कैंडिया सबकॉन्शियस में बैठ जाए आपके। और यही वजह है कि ये लोग रेपिटेटिवली बताते हैं कि भाईजान आपके रोल मॉडल्स ये हैं और आपके जो है ना बंदे ये असल जिनको अपने फॉलो करना है ना वो ये हॉलीवुड स्टार्स हैं। चाहे वो जितनी मर्जी फिर, चाहे उनके अपने बाप का ना पता हो कौन है बाप उनका, लेकिन आपने इनको फॉलो करना है और वही हमें शो किए जा रहे हैं बार बार। ये तो उनका रेट है। और देखें जो सेलिब्रिटीज़ हैं ना, जो इस किस्म के सेलिब्रिटीज होते हैं, दे मेक द वर्स्ट रोल मॉडल्स। उसकी वजह यह है कि इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर ये वो लोग होते हैं जो अक्सर, मतलब मैं अपने ज़माना जाहिलियत में जब था तो आई वाज बिग इनटू लाइक हैवी मेटल म्यूजिक एंड हार्ड रॉक एंड ऑल दैट। जितने भी इनके रॉक स्टार्स थे ना, ये सारे वो तो इंतहाई बदतमीज़ लोग और अपने होटल रूम्स को ट्रैश करने वाले, गंदी जुबान इस्तेमाल करने वाले, यानी एनार्की फैलाने वाले, रिबेल अगेंस्ट द सिस्टम टाइप की मेंटालिटी के हर कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डू वट एवर यू वांट टू डू। इस तो ये नारे बड़े प्यारे लगते हैं आपको कि यार वाकई में यार आई वांट टू डू व्हाटएवर आई वांट टू डू, मेरी मर्जी चलेगी, मैं जो चाहूँगा वो होगा। हालांकि आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे ऐसा मुमकिन ही नहीं है, लेकिन बहरहाल आपके अंदर ये चीज़ पैदा होती है और ये जानबूझ के ना इस तरह के बैड बिहेवियर को ना ग्लोरीफाई भी करते हैं। दे विल एक्चुअली ग्लोरीफाइड। ये नहीं कि देखो एक होता है ना कि एक बंदे ने बुरा हरकत की, आप उसको बताते हो कि ये जलील हुआ, माशरे में तबाह हो गया और इसका यानी कुछ नहीं बना इसका। बट नाउ जितने भी हीरोज आपको दिखाते हैं ये वो लोग होते हैं जो कि शराब भी पी रहे होंगे, जिना भी कर रहे होंगे, गैम्बलिंग भी कर रहे होंगे, सारे काम। इवन जेम्स बॉन्ड फॉर एग्जांपल कितना फेमस हीरो कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ करने के बावजूद जो है यानी वो दिखाएंगे कि असल में हीरो यही है। सो नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज कि जो बच्चे बच्चियां ये लोग देख रहे हैं उनकी आहिस्ता आहिस्ता ना कंडीशनिंग हो रही है। दे आर लुकिंग एट दीज पीपल एज, एंड द थिंग इज हॉलीवुड के बारे में हमारी माशाल्लाह मीडिया टीम भी ये बात अच्छी तरह जानती है। कैमरा एंगल्स प्ले अ ह्यूज रोल, बैकग्राउंड म्यूजिक प्लेज अ ह्यूज रोल। आप एक ही सीन को दो डिफरेंट तरीकों से शूट करके यू कैन मेक द पर्सन लुक लाइक अ सुपर हीरो और यू कैन मेक अ पर्सन लुक लाइक अ विलन। डिपेंड करता है आपने कैमरा कहां से मूव किया। अगर आप उसके पांव से शॉट शुरू कर रहे हैं और ऊपर तक लेके जा रहे हैं और फिर वो एपिक आसमानों की तरफ जा रही है ना, तो यू ट्राइंग टू, यानी ये ओपनिंग सीन में नॉर्मली हीरो इस तरह दिखाया जाता है कि हीरो सीन पे आया, उसके पांव आते हैं टक टक, दो पांव नजर आए एंड देन द कैमरा पैन्स। अभी कुछ बात ही नहीं हुई, आप जानते भी नहीं बंदा कौन है, लेकिन आप खामखा इंप्रेस हो रहे हो। क्यों? क्योंकि वो शॉट ही इतना एपिक था कि आप कहते हो वाह यार ये कौन है। हालांकि हो सकता है पता नहीं ये कौन शराबी कबाबी जानी कौन बंदा, हमें नहीं पता कौन है, बट बहरहाल उसको आपने ग्लोरीफाई कर दिया। एंड देन द साउंड ट्रैक दे विल यूज फॉर इट, दे विल यूज दैट काइंड ऑफ साउंड ट्रैक जो कि यूथ के साथ ना रेजोनेट करेगा। इट विल चेंज योर इमोशंस। दिस इज व्हाई म्यूजिक हैज सच अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर फीलिंग्स एंड बिहेवियर। आप देखो गाड़ी में आप जा रहे हो, आपने गाड़ी में अगर फास्ट पेस म्यूजिक लगाया हुआ ना, आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड तेज हो जाएगी। बिल्कुल। हालांकि किसने कहा गाड़ी तेज करने के लिए, वो तो गाने लगे हुए हैं यार, गाना उसका क्या ताल्लुक है। आप म्यूजिक को मेलो डाउन कर दो, ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी। One of the reasons why TikTok is so famous. Why? Because it is designed in a way that you move and shake your body on the beat of music. Background of music चल रहा होता है और आप even फजूल सी एक बंदा पैदल चल के आ रहा है, उसको बस स्लोमो कर दिया और म्यूजिक लगा दिया, ऐसे लगता है कि बादशाह चल के आ रहा है। सुभान अल्लाह। और one of the biggest ways, हम देखते क्यों हैं ये लोग आमतौर पे कि फन लेजर एक्टिविटीज के लिए, लेकिन one of the biggest and most effective ways to teach someone is through role playing. which बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें तीन बल्कि दो ग्रुप्स ऑफ किड्स लिए गए। एक किड को दिखाया गया कि टीवी पे दिखाया जा रहा है कि एक बोबो डॉल पड़ी हुई है कमरे में, कुछ लोग आए हैं उसको मार रहे हैं, लाते मार रहे हैं, घूसे मार रहे हैं और सारा उनको बड़ा बुरा किया, हा वो करके निकल गए हैं, ठीक है, और उनको ले जाया गया। दूसरा बच्चों का ग्रुप लाया गया और उनको दिखाया गया कि वो कुछ लोग आए हैं एंड बोबो डॉल को बड़ा प्यार कर रहे हैं, हाउ यू बोबो डॉल, उसको खिला रहे हैं, ऐसे गेम खेल रहे हैं, टेक उसका ख्याल रखते हैं और साथ टेकिंग केयर ऑफ इट एंड एवरीथिंग। जब दोनों बच्चों को उन्होंने अलग अलग कमरों में छोड़ा विद बोबो डॉल्स, एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड। जिन बच्चों ने वायलेंस देखा था उन्होंने बोबो डॉल को मारना शुरू कर दिया और जिन बच्चों ने वायलेंस नहीं देखा था वो बच्चे ख्याल रखना शुरू हो गए। सो वंस वी सी
कि बैगी जीन्स आज के चल रही हैं, तो यार हमने देखा है, हम दोस्त को वो बैगी जीन्स पहन रहे हैं, हम बैगी जीन्स पहन रहे हैं, वो स्पाइक्स बना रहे हैं, हम स्पाइक्स बना रहे हैं, वो जॉलिन रख ले, हम जॉलिन रख रहे हैं, वो जो लैंग्वेज, जो एफ वर्ड यूज कर रहे हैं, कर्स वर्ड यूज कर रहे हैं, हमारा पाकिस्तानी मुसलमान, उसका नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान है, वो सेम लैंग्वेज और सेम यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कूल लोग हैं, सो वी वांट टू हैव अ कूल एसोसिएशन विद देम। जितना ज्यादा आप उनसे करीब होगे, उतना दूसरों की नजर में आप हिट होना शुरू हो जाओगे। मैं मुझे एक चीज याद आ रही है, मैं आई वाज इनटू हिप हॉप म्यूजिक इस ना, बहुत मैं सुनता था। तो मैं एक दफा जब मैं नया पाकिस्तान आया था ना, जब अबू धाबी से वापस, तो पिंडी में ग्वाल मंडी में, या पता नहीं किस इलाके में ना, ग्वाल मंडी एक ये जो था 70 था, ठीक है, CD 70 था, उसके टापे पे लिखा हुआ था रियल निगर्स डोंट डाई। मैंने कहा अड्डा तो 2 पैक। ये जो है ना, मतलब मैंने कहा देखो वहां का कल्चर है, न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया का कल्चर उठ के जो है ना यहाँ पाकिस्तान ग्वाल मंडी में भी पहुंच गया, कि उसको भी पता है कि हालांकि उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन यहाँ पे ना यानी कल्चर जो है ना, ये जो ग्लोबल कल्चर चल रहा है ना, ये ऐसी चीज है जो कि अब कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। यू कैन वॉच एनीथिंग, यू कैन एब्जॉर्ब एनी कंट्रीज कल्चर। जो इस वक्त दुनिया में ओपिनियन लीडर्स हैं, जिनका फलसफा राइज है, जो अपने कलम से भी और अपनी तलवार से भी गालिब आए हुए हैं, वो बेसिकली नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं हीरोज कौन है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। देखिए, अगर हमारा ड्रेस जो है ना, फॉर एग्जांपल, अगर आज हम लोग मुगलिया दौर में होते तो क्या मैंने ये पहनी होती यहाँ पे? मैंने तो अभी वो मुगलिया से लिबास पहना, क्योंकि दैट वुड बी, यानी अगर इस्लामिक फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि वो एक गलबा होता ना, तो आप देखते कि दुनिया भर में लोग ना वो मुगलिया अटायर को समझ रहे होते कि दिस इज नाउ द अटायर ऑफ द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एंड सो एवरीबॉडी वुड गो फॉर दैट। तो हमारी शरीयत जो है वो तो इजाजत देती है कि एज लॉन्ग एज आपकी यानी सतर कवर्ड है, तो आप कोई भी कल्चरल आप यानी जो है ना पंजाबी ड्रेस पहने, बलोची पहने, सिंधी पहने, कहाँ जहां मर्जी का पहने, लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर कवर्ड। बट मैं बता रहा हूँ कि जो कल्चरल ड्रेस है ना, वो कल्चरल ड्रेस किसका गालिब होगा? वो उसका होगा जो पावर में है, और पावर में इस वक्त कौन है? आपके वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो इस वक्त पावर में। और इसीलिए आप देखो ना, हमारे यहाँ पे भी शादियों पे लोग सूट क्यों पहनते हैं? Why is it? क्यों कहते नहीं जी ये सूट एंड टाई जो है इवेंट है, क्यों सूट एंड टाई? आपको पता है, मैं उस दिन अपने एक रिलेटिव से बात करता, वो कहते बेटा ये जो शलवार कमीज थी ना, ये बेडरूम ड्रेस समझा जाता था इवन आफ्टर पार्टीशन, कि इट वाज बेडरूम ड्रेस। देन लेटर ऑन 1960s 70s, बल्कि 70s में कह रहे थे, 70s में जाके इन्होंने कहा कि नहीं, अब गवर्नमेंट इदारों में भी आप शलवार कमीज पहन के जा सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपने जरा महजब किस्म की शलवार कमीज पहनी हुई है, साथ वेस्ट कोट वगैरह पहन ले, तो ये जो है अब एक ऑफिशियल ड्रेस काउंट होगा। वरना उससे पहले देयर वाज नो शलवार कमीज। आपका जो भी पाकिस्तान यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो भी फॉर्मल इवेंट होता था, उसके अंदर सूट एंड टाई था, देयर वाज नथिंग एल्स। तो ये लेवल है इन्फ्लुएंस का। और हमारे इवन जो बुजुर्ग थे, मेरे दादा वगैरह, वो जब भी घर आते थे ना, वो शलवार कमीज पहनते या लुंगी पहन लेते थे, या शलवार पहन लेते, यानी रिलैक्स बेडरूम ड्रेस में। और सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। हम देखते हैं कि जैसे जो भी कंट्री पावर में होती है ना, उसके लैंग्वेज कॉपी किया जाता है, उसके कल्चर को कॉपी किया जाता है, और उनके इन सब चीज़ों को। और फिर ये होता है कि जो पहले इन्फ्लुएंस कर ले किसी को, वो उसकी जो है ना माइंड ट्यूनिंग हो जाए। जी, आप क्या कहते हैं? यार प्रॉब्लम अभी ये है कि आपकी बात सुनते हुए, इंस्टाग्राम खास तौर पे ना इस टाइम, आई सी यंग पीपल who want to become famous, who want to be the trendsetters, जिनके लाइक्स हों, फॉलोअर्स हों, एंड क्योंकि आजकल जो माहौल बन गया है ना, खास तौर पे क्योंकि हम लोग भी एड्रेसिंग टू द यूथ एज वेल, और खास तौर पे पेरेंट्स पे भी आज ये जा रही है कि बात कि आपने अपने घर का माहौल भी इस तरह का बनाना है कि आप यू बिकम द पीपल जो आपके बच्चे फॉलो कर रहे हैं। इंस्टाग्राम और आजकल के जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है खास तौर पे, उसके अंदर आई सी आवर सिस्टर्स, दे एक तो जो प्रोफाइल्स उन्होंने खुली छोड़ी होती हैं, ठीक है, एंड वन ऑफ द रीजंस ऑफ खुली छोड़ने की एंड showing some skins as well is because just to gain followers. फॉलोइंग की गेम बहुत ज़्यादा ऑन है, और ये हर कोई आजकल इस चक्कर में है कि यार मेरी क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूँ, जो फेसबुक वाला ज़माना था ना, थोड़ा सा पीछे जा रहा है, अभी पीछे जा रहा है। अब सीन सारा गेम सारी इंस्टाग्राम पे लाइक्स है, और पीपल यंग किड्स दे आर बिकमिंग डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी, डिप्रेस, क्योंकि वो अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, दिस इज वेयर यहाँ पे हमें बात करनी चाहिए कि यार मैं, और ये इट्स अ वेरी डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग कि यार व्हाई शुड आई कंपेयर माई सेल्फ टू द अदर, और उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, उसकी अपनी चीज़ें हैं। वो लेट्स सपोज एक बंदा
जो जॉबलेस हो, उसके पास पैसा नहीं है, वो डिप्रेस भी है, वो कहीं खाने पीने पे भी गया है ना, तो कहीं ना कहीं पिक्चर लगाकर वो डाल देगा कि हैविंग अ वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा टाइम अब गुजार रहा हूँ। और पूरी क्यूरेटेड लाइफ है, पूरी फैब्रिकेटेड लाइफ है, और सारी आर्टिफिशियल लाइफ है जो कि हम हमारे यंगस्टर्स आजकल फॉलोअर्स डिपिक्ट भी कर रहे हैं, लगा भी रहे हैं, और हमारे यंगस्टर्स आजकल फॉलो भी कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ से निकलना पड़ेगा, हमें अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, अपने स्ट्रेंथ्स को, अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उसके ऊपर जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ यार, मैं मुसलमान हूँ, सबसे पहले मैं अब्दुल्ला हूँ, मैं अब्दुर्रहमान हूँ, मैं अल्लाह का अब्द हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो मुझे लोगों को खुश नहीं करना, मुझे रहमान को खुश करना।